हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी पोएम है ओड टू ऑटम। ये पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने, जो कि सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट हैं। उनका बर्थ हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1821 में। जॉन कीट्स की डेथ 25 की एज में हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। जो ओड टू ऑटम पोएम है ये 1819 में लिखी गई थी और इसके 3 स्टैंजाज हैं। मोस्टली जो पोइट्स होते हैं वो स्प्रिंग के बारे में लिखते हैं, लेकिन इन्होंने आटम के बारे में लिखा है और बहुत खूबसूरत लिखा है। जब पोएम स्टार्ट होती है तो स्पीकर कहते हैं कि ऑटम जो होता है वो एक सीज़न होता है मिस्ट का, धुंध का, कि ऑटम के सीज़न में आपको धुंध दिखाई देगी और पके हुए फ्रूट दिखाई देंगे, क्योंकि ये पकने का, ये हार्वेस्ट का मौसम होता है जब सभी ग्रेनरी, सभी फ्रूट्स, जितनी भी फसल होती है वो पक जाती है। और इसमें वो सन को कहते हैं कि वो क्लोज बूजम फ्रेंड है। सूरज जो है, मैच्योरिंग सन है, जो मैच्योर हो चुका है, वो क्लोज बूजम फ्रेंड है आटम का। और ये दोनों कंस्पायर करते हैं, दोनों मिल के प्लान करके जितने भी फ्रूट्स के ट्रीज़ हैं और बेलें हैं, वाइन्स हैं, उनको लोड कर देते हैं फ्रूट्स के साथ। और जो एप्पल ट्रीज़ होते हैं वो भी फुल लोड हो जाते हैं, उन पे इतना ज़्यादा फ्रूट होता है कि वो बेंड हो जाते हैं। और क्योंकि ऑटम से ठीक पहले बरसात का मौसम होता है तो काई जम चुकी होती है ट्रीज़ के ऊपर, तो ये कहता है कि एप्पल के जो ट्रीज़ हैं उन पे काई जम चुकी होती है और वो बेंड हो चुके होते हैं। और क्या होता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं ट्रीज़ के ऊपर वो सब अब पक चुके होते हैं, अंदर तक पक चुके होते हैं। यहाँ पर वो बताता है कि जो गॉड होता है कद्दू, वो स्वेल हो चुके होते हैं। और जो हेज़लनट जो होता है उसके बीच में भी गिरी पक चुकी होती है, बन चुकी होती है, जैसे अखरोट की गिरी भी ऑटम के सीज़न में अच्छे से पक चुकी होती हैं। और फ्लावर्स जो होते हैं, जो फूल खिले होते हैं, वो हेल्प करते हैं बीज को। जो शहद की मक्खियाँ होती हैं जो हनी कलेक्ट करती हैं, वो क्या करती हैं कि जूस लेती हैं फूलों से और अपने लिए तब तक हनी बनाती रहती हैं जब तक कि उनके जो हनी कॉम्ब हैं, जो छत्ते हैं, वो ब्रिम तक, ऊपर तक फुल ना हो जाएं, तब तक वो जूस लेती हैं और हनी कलेक्ट करती रहती हैं। दूसरा स्टेंसा में कहता है कि किसने नहीं देखा है आटम का ग्रैंडरी स्टोर। यहाँ पर दूसरे स्टैंजा में वो आटम को एक वुमेन के साथ पर्सोनिफाई करता है कि जैसे एक वुमेन, एक औरत होती है और वो केयरलेसली बैठी होती है ग्रैंडरी फ्लोर के ऊपर, तो यहाँ पर वो आटम को एक वुमेन के साथ कंपेयर कर रहा है कि आटम जो है इस वक्त एक बिल्कुल केयर फ्री ग्रैंडरी फ्लोर पे बैठा है। जैसे आपने आटम में ग्रैंडरी फ्लोर देखा होगा कि जो ग्रेन के, जो अनाज के जो हीप्स होते हैं, ढेर लगे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे पैडी प्लांट्स होते हैं, ये राइस की जो फसल होती है उसको निकाला जाता है। पहले उसको काटा जाता है और उसके बाद उसको निकाला जाता है और फिर विनोइंग की जाती है। विनो में क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जिसमें जो ग्रेन होता है, जो भी हमारे पास अनाज है, उसको ऊपर सुबह और शाम के टाइम जो हवा चलती है उसमें उसको ऊपर उछाला जाता है। और हवा की हेल्प से क्या होता है कि वो हस्क एक तरफ हो जाता है, मतलब वो छिलके एक तरफ हो जाते हैं और जो ग्रेन है वो एक तरफ हो जाती है और डस्ट भी एक साइड हो जाती है। तो वही और वो जो विनोइंग विंड यहाँ पे बताया है कि वो उस लेडी के जो है जो हेयर उड़ा रही है, बाल, जो सॉफ्ट विंड चल रही है सुबह सुबह। और उसके बाद क्या होता है कि जब कुछ ऐसे खेत भी होते हैं जो हाफ रीप्ड होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि पूरी फसल एकदम नहीं पकती है, आधी बाद में पकती है और आधी पहले, और जो बाद में पकती है उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो छोड़ दिया वो बस सो रही है। और क्या हो रहा है कि जो ये लेडी है, जो ये विनो कर रही है, अब ये मदहोश हो रही है, इसको ड्रोजीनेस फील हो रहा है क्योंकि उसे खुशबू आ रही है पॉपीज़ की। अब पॉपीज़ क्या होते हैं, ये एक प्लांट होता है जिससे खसखस निकलती है। खसखस तो इस्तेमाल की जाती है बेकरी बनाने में, और जो उसका बाकी का प्लांट होता है उससे कुछ नशीली चीज़ें बनती हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे मदहोशी छा जाती है। और फिर वो कहता है कि उसके बाद वो जो लेडी है वो क्या करती है कि जो एप्पल्स हैं उनको सीडर प्रेस में डालती है। सीडर प्रेस एक जूस निकालने जैसा मशीन होती है, उसमें डालती है और फिर इंतज़ार कर रही है कि उसमें से वो जूस निकले, और बड़े आराम से उसको देख रही है। अब लास्ट के स्टेंसा में स्पीकर कहता है
कि स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैड दाई म्यूजिक टू। कि ये जो स्प्रिंग के सीज़न है उनके बारे में, स्प्रिंग के सॉन्ग जो होते हैं, क्योंकि स्प्रिंग एक बहुत खूबसूरत सीज़न होता है और सब उसके ऊपर गाने भी बने जाते हैं मौसम बहार पे, तो उनके गानों के बारे में मत सोचो, क्योंकि आटम का खुद का अपना एक खुद का म्यूज़िक है। जब क्या होता है उसके बाद वो बताता है कि जब आटम के सीज़न में जब दिन ख़त्म हो रहा होता है, सॉफ्ट डाइंग डे, जैसे वो बता रहा है कि दिन जो है वो डाई हो रहा है और शाम हो रही है, और जो शाम होने के बाद जो सूरज है वो रोज़ी कलर का हो जाता है, कुछ रेड कलर देने लगता है, वो दिखाई दे रहा है। फिर अब शाम हो रही है तो क्लाउड्स भी वही रोज़ी कलर दे रहे हैं, और नेट्स एक इंसेक्ट होता है वो बोल रहा है, उसके बोलने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है वो मॉर्न कर रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ ही ऐसी होती है। मुझे अभी हमारे यहाँ पे भी वो आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो लैम्स हैं, भेड़ और बकरियों के बच्चे, वो ब्लीड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, खूबसूरत सी आवाज़। उसके बाद हैज क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, उसके गाने की आवाज़ें आती हैं ऑटम सीज़न में। फिर बर्ड्स होते हैं, जैसे रेड ब्रेस्ट बर्ड है, उसकी आवाज़ आ रही होती है। और जो स्वेलो होते हैं, स्वेलोज़ बर्ड होते हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं आसमान में और चहचहाते हैं, उनके ट्वीटर की आवाज़ आती है। तो वो ये आटम की खूबसूरती बता रहा है कि आटम का एक अपना म्यूज़िक होता है, उसमें अपने ही नेचुरल म्यूज़िक होता है। इंसेक्ट बोल रहे हैं, बर्ड्स बोल रहे हैं, एनिमल बोल रहे हैं, और आप लोगों के फील्ड देखो जहाँ पर आपको हीप्स नज़र आएंगे, ढेर लगे नज़र आएंगे ग्रैन के। तो ये अपनी एक उसकी खूबसूरती, अपना चार्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।